एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जूलॉजी का जो वैल्यू एडेड कोर्स है यानी कि VAC, इसका जो कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो हमारा चौथा यूनिट चल रहा था, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी में गुड समैरिटन टॉपिक हो चुका था, यानी कि एक अच्छे नेक मददगार व्यक्ति। दूसरा टॉपिक उस पे क्या है, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन ऑन द रोड। ठीक, इतना। फिर अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मोशन सिकनेस। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। रोड सेफ्टी में जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन ऑन द रोड, कि जब आप रोड पे निकलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो आपको कौन कौन सी सामान्य सुरक्षा की चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, रोड सेफ्टी को ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए। देख लीजिए, रोड सेफ्टी इज पैरामाउंट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इंजरीज। रोड सेफ्टी क्या होता है बोलने पर, एक इस प्रकार की प्रोसेस होती है कि इसमें एक्सीडेंट और जो इंजरी या हमारे शरीर में जो डैमेज होता है वो कम होने का चांस रहेगा यदि हम सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो। वाइल मैनेजिंग मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस क्या है कि जब हम कभी किसी कार में जाते हैं, उसकी जो खिड़कियां होती हैं कांच की, उसको बंद कर देते हैं, तो कुछ लोगों को क्या होती है, कार के अंदर बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनके सिर चक्कर होने लगती हैं, उल्टियां होने लगती हैं, ये कहलाता है मोशन सिकनेस। ठीक, यदि हम मोशन सिकनेस को मैनेज कर लें तो हमारी जर्नी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो क्या बोला गया, वाइल मैनेजिंग मोशन सिकनेस इंश्योर्स ए कंफर्टेबल जर्नी। दो चीजें हैं, पहला रोड सेफ्टी, दूसरा मोशन सिकनेस। रोड सेफ्टी से एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और मोशन सिकनेस को मैनेज करते हैं तो हमारी जर्नी बहुत ही सुखद होगी, बहुत ही आरामदायक होगी, कंफर्टेबली हम जर्नी कर पाएंगे। चलिए, तो इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन ऑन द रोड। तो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए कुछ सिंबल को हमको समझना होगा, कि जो रोड किनारे सिंबल दिए रहते हैं उन सिंबल के मतलब को जानना होगा। सिंबल के मतलब को जान जाएंगे तो हमारी आधी सुरक्षा तो उसी में हो जाएगी। देखते हैं एक एक करके, हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट को देख लेते हैं। यदि ट्रैफिक सिग्नल किसी चौराहे पर, किसी चौक पर कोई सिग्नल जल रहा है, रेड लाइट जल रहा है, मतलब आपको स्टॉप करने की बात कर रहा है, आपको बोल रहे रुक जाओ, अभी दूसरे तरफ के लोग चल रहे हैं। येलो लाइट जल रहा है, मतलब रुकने के लिए तैयार हो जाओ, अभी आप स्टॉप होने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी आप चल रहे थे लगातार, तो स्टॉप होने के लिए येलो लाइट। ग्रीन लाइट मतलब कि चलिए अब आपकी बारी है, अब आप इस चौक को क्रॉस करिए। ग्रीन सिग्नल मतलब आपको जाने के लिए बोल रहा है। जब जा रहे होते हो तो सीधा रेड नहीं जलता है, बीच में थोड़ा सा येलो जलता है। ये मामला ऐसा है, समझ लीजिए, जब ग्रीन सिग्नल जल रही है तो आप जा रहे थे, चौक को क्रॉस कर रहे थे, ग्रीन के बाद कुछ समय के लिए येलो जलेगा, येलो जलेगा तो कुछ 4-5 सेकंड बचा रहता है और येलो जल जाता है। तो येलो सिग्नल ये बताता है कि आप रेडी हो जाओ, आपको स्टॉप होना है अब। फिर इसके बाद रेड जल जाता है और रेड जलते तक आपको स्टॉप रहना, रुके रहना। चलिए, कहीं कहीं पर तो ये स्टॉप लिखा हुआ साइन भी रहता है, बोर्ड रहता है। रोड के किनारे में अगल बगल कहीं पर इस प्रकार का चिन्ह लिखा हो, 70, 80, 90, 100, 120, अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो समझ लेना वो स्पीड लिमिट है। अब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हो, अगर 70 लिखा है तो। कहीं पर 50 लिखा है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हो। ये डिपेंड करता है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है, और वो कोई अर्बन एरिया है, कोई शहरी क्षेत्र है, या कोई ग्रामीण क्षेत्र है, कोई स्कूल के आसपास का एरिया है, या किसी मार्केट के आसपास का एरिया है, वो हर जगह पे ये स्पीड लिमिट लिखी होती है। स्पीड लिमिट को ध्यान देकर के हमको अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। अगर स्पीड कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो ट्रैफिक पुलिस रहते हैं आपके ऊपर फाइन चार्ज लगा देंगे। ठीक है, कहीं पर आर लिखा है तो रेस्ट्रिक्टेड जोन है, वहां आप नहीं जा सकते अपनी वाहन लेकर के, गाड़ी लेकर के। नो ओवरटेकिंग,
कहीं पर अगर इस प्रकार का बोर्ड टंगा हुआ है तो आप एक गाड़ी को क्रॉस करके पार करके आगे ओवरटेक नहीं कर सकते, यानी कि रास्ता बहुत खतरनाक है वहां पे। नो राइट टर्न, अगर ऐसा सिंबल है तो आप राइट साइड की तरफ मुड़ नहीं सकते। देखिए ये एरो राइट साइड तरफ दिखा है लेकिन नहीं कर सकते, बोल रहे क्रॉस कर दिया। लेफ्ट की ओर नहीं मुड़ सकते, अगला वाला देखिए ये पी लिख करके ऐसा कर दिया तो नो पार्किंग है। ऐसा दिखाया है कि एक रोड है, फिर रोड आगे संकरा हो गया आगे की तरफ, नेरो रोड है आगे, बहुत पतला संकरा रास्ता है। अगर ऐसा माइनस चिन्ह दिखा है तो नो एंट्री है। कहीं काम करता हुआ व्यक्ति दिख रहा है, ऐसा बोर्ड टंगा हुआ है तो मैन एट वर्क है, यहाँ पर आगे लोग काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। क्या पर डेंजर लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पर है, पुल उल टूटा हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से डेंजर लिखा हुआ है। चिल्ड्रन ट्रैफिक, मतलब आगे बच्चे हैं, हो सकता है स्कूल के बच्चे निकल रहे हो या गांव का कोई एरिया हो जहां पर बच्चे खेलते हो, ऐसा बोर्ड टंगा होगा। बम्प यानी कि आगे की तरफ ब्रेकर है, ठीक। ऐसा अगर बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट की तरफ एरो तो लेफ्ट टर्न है, राइट की तरफ एरो तो राइट टर्न है। स्ट्रेट अहेड बोल रहे तो सीधा जा सकते हैं आप, सीधा रास्ता है। अगर ऐसा सिंबल दिख रहा है तो बस स्टेशन है, ऐसा दिख रहा है तो ट्रेन स्टेशन है, ऐसा दिख रहा है तो डीजल फ्यूल है, ठीक। डी लिखा है तो ठीक। तो कहने का मतलब ये कुछ सिंबल है, जैसे ये जेब्रा क्रॉसिंग है, देखो ये जेब्रा क्रॉसिंग जो चौक चौराहे पर बीच बीच में होती है, वहां पर लोगों को पैदल चलने के लिए रास्ता बना होता है, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग कभी। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन ऑन द रोड, कि जब भी आप रोड पे चलेंगे सामान्य किन चीजों की सुरक्षा के बारे में आप ध्यान देंगे, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। एडहेरिंग टू ट्रैफिक लॉ एंड मेंटेनिंग सिचुएशनल अवेयरनेस आर एसेंशियल रोड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। दो चीजें हैं। सबसे पहला चीज, जब भी आप गाड़ी लेकर के रोड पे निकले तो सबसे पहला चीज ट्रैफिक के नियम को अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से जान लीजिए, क्योंकि बहुत काम आएंगे। अगला, आपकी अवेयरनेस, कि आप कितना जागरूक हैं कि कौन से एरिया पे गाड़ी कैसे चलाने हैं, ये आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको गाड़ी चलाने को मिलेगी। भाई कहीं पर मार्केट मिला, भीड़ मिला, कहीं पर कोई यात्रा चल रही है तो गाड़ी कम करना पड़ेगा ना आपको स्पीड, तो वो तो आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करेगी। तो दो चीजें हैं, एक तो आपकी अवेयरनेस और दूसरा आपको ट्रैफिक के नियम का पता होना चाहिए, ठीक। फिर गाड़ी लेकर निकलिए और अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से गाड़ी को चलाइए रोड में, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं वो नियम कानून क्या क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना है हमको। सबसे पहला, ओबे ट्रैफिक लॉ, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे ऑलवेज एडियर टू स्पीड लिमिट, हमेशा स्पीड लिमिट को ध्यान रखिए, रोड के किनारे पर लिखा होता है। ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल का ध्यान रखिए, अभी बताया था हमने, रेड ग्रीन येलो सिग्नल। एंड रोड साइन, रोड के अगल बगल जो साइन सिंबल लगे होते हैं, ये सब सिंबल दिख रहे हैं, देखिए ये सब रोड सिंबल है, ये रोड साइन या सिंबल, ठीक। उन सब का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगला, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, गाड़ी चलाते समय हमें किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मोबाइल पे बात नहीं करना है, किसी के साथ मौज मस्ती नहीं करना है, गाड़ी चलाते समय हमको खाना नहीं खाना है या अदर कोई एक्टिविटी नहीं करना है। आपकी हाथें, जितनी भी आपकी बॉडी है वो पूरे गाड़ी के कंट्रोल पे होना चाहिए, आपकी निगाहें सामने होनी चाहिए, हाथ स्टीयरिंग पे होना चाहिए, पैर एक्सीलेटर ब्रेक क्लच पे होना चाहिए, इतना पे फोकस होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी चीज पे ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन्स, ईटिंग या इंगेजिंग इन अदर डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी व्हाइल ड्राइविंग, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोबाइल फोन से दूर रहें, खाना पीना खाने से दूर रहें और किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने से दूर रहें या उनके साथ हंसी मजाक करने से दूर रहें, ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते अंताक्षरी खेलते हैं और इधर उधर पलटते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है। इफ एन अर्जेंट कॉल इज नेसेसरी, यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि आपके पास फोन आता है, कॉल आता है, तो गाड़ी को साइड में पार्क करें और बात कर लें। पार्क द व्हीकल सेफली ऑन द साइड ऑफ द रोड, ठीक है। इमरजेंसी कॉल को रिसीव करने के लिए गाड़ी को पार्क कर देना चाहिए साइड में, फिर बातें करनी चाहिए। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ी चलाते समय कभी भी ड्रिंक
कोई शराब या कोई नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर सेवन किए हो तो गाड़ी उस समय नहीं चलाना चाहिए। एल्कोहल या कोई ड्रग्स इम्पेयर जजमेंट एंड रिएक्शन टाइम। अगर आप नशे की हालत में हो, गाड़ी चला रहे हो, तो सामने अचानक कोई व्यक्ति आ जाता है, आप उसको देखते हो और निर्णय लेते हो कि मुझे ब्रेक दबाना है, अब ब्रेक दबाने में आपको लेट हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब आप जिस चीज को देखते हो उस चीज का जजमेंट करते करते, रिएक्शन करते करते समय हो जाता है, यानी कि जजमेंट और रिएक्शन में बीच में टाइम गैप हो जाता है, इसी बीच में एक्सीडेंट हो जाती है। ठीक, अगला, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। यदि नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। वियर सीट बेल्ट, जब भी गाड़ी चलाएं, ड्राइवर हो या ड्राइवर के बगल का सीट हो या पीछे के सीट हो, सभी के लिए सीट बेल्ट होता है, उसको जरूर लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट अगर लगाए होंगे और एक्सीडेंट हो जाता है तो डैमेज तो होगा लेकिन बहुत कम डैमेज होने का चांस होता है, क्योंकि सीट बेल्ट लगाते हैं तो आगे की जो एयर क्या बोलना चाहिए, बैग होती है, वो खुल जाती है, तो आपको कम चोट आती है। ठीक है, तो ऑल ऑक्यूपेंट्स इन ए मूविंग व्हीकल शुड वियर देयर सीट बेल्ट एट ऑल टाइम। जब भी आप अपनी कार चलाते हैं तो कार चलाते समय सभी यात्रियों को ड्राइवर सहित अपनी सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। सीट बेल्ट लगाने पर ही एयर बैग खुलती है, एक्सीडेंट होने पर, याद रखना। अगला, इंश्योर व्हीकल फिटनेस। आप अपने गाड़ी का, अपने वाहन का बीच बीच पर, समय समय पर सर्विसिंग कराते रहें, ताकि उसके जितने भी नट बोल्ट हैं, इसके जितने भी आयल्स हैं, इंजन है, जो भी पार्ट है, वो सब तंदुरुस्त रहे, अच्छा रहे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। अगर आप सर्विसिंग नहीं कराएंगे, गाड़ी चलता रहेगा, बीच में कभी ब्रेक फेल हो जाएगा, कभी गियर में दिक्कत आ जाएगी, तो फिर आगे खतरा, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। Regularly maintain your vehicle to prevent sudden breakdown which can be hazardous to you and other motorists. अगर आपके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो आपके साथ साथ सामने वाले जो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सामने वाले जो रोड में जा रहे हैं, उनको भी खतरा है। ठीक है, तो आपको तो है ही, सामने वाले को भी बहुत ज्यादा खतरा है। अगला पॉइंट हमारे पास है बी कंसिडरेट। हमको कंसिडर करना चाहिए, हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम रोड पे हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हम अकेले नहीं जा रहे हैं। रोड पे कई प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे पैदल यात्री हैं, बहुत सारे साइकिल वाले हैं, बाइक वाले हैं, ठीक है, मोटर गाड़ी वाले हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो खुद नशे की हालत में सामने से आ रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो छोटे बच्चे हैं सामने खेल रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं, जो धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत से प्रकार के लोग रोड में मिलेंगे। आपको उन सबको ध्यान देना पड़ेगा और उन्हीं के हिसाब से अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। स्टे अलर्ट एंड कंसिडरेट ऑफ अदर रोड यूजर्स। बाकी लोग जो रोड के यूज कर रहे हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्पेशली पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले, साइकिलिस्ट मतलब साइकिल चलाने वाले, चिल्ड्रन मतलब बच्चे जो खेल रहे हैं रोड किनारे, एंड द एल्डरली, जो बूढ़े व्यक्ति भी जा रहे हैं, जो आपके साउंड को, आपके कार के साउंड को सुन नहीं पाएंगे, वो लोग, एंड दोज विथ डिसेबिलिटीज, या वे लोग जो किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, किसी प्रकार के सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, जैसे कि कोई बहरा है, कोई अंधा है, देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, वो लोग रोड से जा रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमको गाड़ी चलाना चाहिए। अगला, अवॉइड एग्रेसिव ड्राइविंग। हमको कभी भी गुस्से से, अनकंट्रोल्ड तरीके से ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ साथ सामने वाले को भी खतरा का चांस बना रहेगा। तो रिफ्रेन फ्रॉम सडन ब्रेकिंग। अचानक ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्पीड से जा रहे हैं, सडन ब्रेक लगा लेंगे तो हमारे पीछे से जो आ रहा है वो हमको पीछे से धक्का मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हार्श एक्सीलरेशन, बहुत ज्यादा एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, वरना गाड़ी की स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, हम सामने वाले को एक्सटेंड कर देंगे। और एग्रेसिव लेन चेंज, अचानक कभी भी अपनी लाइन को चेंज नहीं करना चाहिए। आप रोड के जिस साइड में जा रहे हैं उसी साइड में चलते रहें। जब आपको अपनी लाइन चेंज करना है, अपने रास्ते चेंज करने हैं, तो उस तरफ का टर्न लाइट जला दीजिए। यदि आप राइट साइड में मोड़ना चाहते हैं तो कुछ समय पहले से ही राइट साइड का टर्न लाइट जला दीजिए। लेफ्ट की ओर मुड़ना चाहते हो लेफ्ट साइड का टर्न लाइट जला दीजिए, मोड़ के पहले ही जला दीजिए। तुरंत मोड़ में जलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो यूज इंडिकेटर, टर्न लाइट की बात कर रहा हूं, या
हैंड सिग्नल या हाथों से उसको इशारा करिए। यदि आप बाइक में जा रहे हैं तो लोग हाथों से इशारा कर देते हैं, हाथ को बाहर निकाल के थोड़ा इशारा करते कि मैं उधर जा रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ पीछे वाले लोग, ठीक है ना। हैंड सिग्नल टू कम्युनिकेट योर इंटेंशन, कि हम अपने इंटेंशन को, हम अपनी मानसिक स्थिति को, हम अपनी स्थिति को बता रहे हैं कि हम राइट साइड की ओर मुड़ रहे हैं, भैया पीछे जो लोग हो थोड़ा सा के लिए रुक जाओ, मुझे पार होने दो, फिर आप लोग चले जाना। ये सिग्नल देना चाहते हो आप, तो या तो टर्न लाइट जला दो जिसको आप इंडिकेटर कहते हो, या फिर हाथों में सिग्नल दे दो। अगला, सिक्योर चिल्ड्रन अप्रोप्रिएटली, अगर कोई बच्चे आपके गाड़ी में कार में बैठे हैं तो उनको भी ध्यान रखिए कि वो छोटा बच्चा कितने उम्र का है, कितने साल का है, कितनी सोच समझ है उसके पास, क्या उस बच्चे को एक सीट में बिठा सकते हैं या इस बच्चे को किसी की गोदी में रख सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है और फिर उस बच्चे को गाड़ी में बिठाना है। इंश्योर चिल्ड्रंस आर इन एज अप्रोप्रिएट कार सीट्स या रिस्ट्रेंट, ठीक, उस बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे को सीट दीजिए या फिर किसी और व्यक्ति के उसकी गोदी में बिठा दीजिए। प्लान अहेड, प्लान योर रूट एंड ब्रेक्स स्पेशली फॉर लॉन्ग जर्नी टू अवॉइड फैटिग। प्लान योर रूट मतलब ये आपको कहां जाना है, पहले ये तय कर लीजिए कि मुझे किस रास्ते से जाना है, ठीक, और बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लीजिए आप, आपको समय चाहिए, रेस्ट करिए, लंबी दूरी के लिए जा रहे हो खासकर तो बीच बीच में उतरिए, थोड़े चाय वाय पीजिए, थोड़ा 2 मिनट टहलिए, फिर चलिए। स्पेशली फॉर लॉन्ग जर्नी, लंबे यात्रा के लिए बोल रहे हैं, लंबे यात्रा में बीच बीच में हम हर 1 आधे घंटे में उतरें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, फिर गाड़ी चलाएं। टू अवॉइड फैटिग, इससे क्या होगा, आपको थकावट महसूस नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप बड़े अच्छे से गाड़ी को चला पाएंगे। देखिए बच्चों, ये कुछ हमारे पास डायग्राम में उसके नियम कानून को बताया गया, डायग्राम में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है हमको, तो देख लेते हैं। ओबे ट्रैफिक सिग्नल एंड साइन, ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट, तो सबसे पहले ग्रीन लाइट आपको जाने के लिए बोलता है, येलो लाइट रुकने के लिए तैयार हो जाओ, और रेड लाइट रुक जाओ, ठीक। रेस्पेक्ट स्पीड लिमिट, हर रोड के किनारे पर बोर्ड टंगा होता है कितने स्पीड आपको रखना है उस रोड में, उसको फॉलो करिए। वियर सीट बेल्ट, हर एक सीट वाले को सीट बेल्ट पहनने के लिए जरूर बोलें। आजकल के कार में तो जब सीट बेल्ट नहीं पहनोगे और कोई व्यक्ति ऐसे बैठ जाएगा तो आपकी आवाज, आपके कार की आवाज पी 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 करके आते रहता है और बोलते रहता है कि सीट बेल्ट पहनो, आप नहीं पहने हो जल्दी पहनो वरना खतरा है, ठीक। यूज हेलमेट, यदि आप बाइक में जा रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, बहुत जरूरी है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कोई भी ड्राइविंग करें, चाहे साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ट्रक, बस, कुछ भी चलाएं, ये मोबाइल वोबाइल से बातें करना छोड़ दें, मोबाइल देखना छोड़ दें, स्क्रीन देखना छोड़ दें, केवल अपनी सामने की तरफ निगाहों को फोकस करें। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, नशे की हालत में कोई भी गाड़ी नहीं चलाना है, आपके साथ साथ सामने वाले को भी खतरा हो सकता है। गिव राइट ऑफ वे, आप अपने सही रास्ते पर चलें, कभी खतरा नहीं होगा। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग दिख रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग में पैदल चलने के लिए दिखाया गया है, यहाँ पर पैदल चल सकते हैं, लेकिन बाकी जो कार वार में आ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है, पैदल चलने वालों के लिए होता है, ठीक। अक्सर ये चौक के पास होता है, जब गाड़ी रुकी रहती है तो जेब्रा क्रॉसिंग से लोग क्रॉस करके जाते हैं। यूज टर्न सिग्नल, अगर आपको लेफ्ट की ओर मुड़ना है तो लेफ्ट के सिग्नल दें, राइट की ओर मुड़ना है तो राइट का सिग्नल दें, जिधर मुड़ना चाहते हैं उधर का सिग्नल दें, फिर मुड़े। अगला, अडॉप्ट ए वेदर कंडीशन, आप देख लें मौसम कैसा है, मौसम के हिसाब से आप अपने गाड़ी को चलाएं। बहुत फॉग, बहुत धुआं, बहुत कोहरा ढका हुआ है तो गाड़ी की स्पीड लिमिट रखें, धीरे रखें, और फॉग लेंस को जला लें, लाइट को जला लें, ताकि पता चले कि सामने से गाड़ी आ रही है, ठीक है। आप इधर से जा रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं, दोनों का लाइट नहीं जल रहा तो टकरा जाओगे, तो दोनों अपना लाइट, हर व्यक्ति को फॉग में लाइट, फॉग लेंस जलाना चाहिए, ताकि पता चले कि उधर से लाइट पड़ रही है, मतलब कोई ना कोई गाड़ी आ रहा है। बी विजिबल, आप इन सभी रोड किनारे लगे हुए साइन को देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। स्टे अलर्ट एंड फोकस्ड, कि हमेशा गाड़ी चलाते समय अलर्ट रहें और सामने की रास्ते की तरफ फोकस रहें। अब सोइए मत, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये व्यक्ति सो रहे, देखिए, ठीक, नहीं सोना है, एक्सीडेंट होने का खतरा है। ओबे स्कूल जोन रूल, देखिए कहीं पर बच्चों का
टोली खेल रहा है या कोई स्कूल वाला आसपास रोड किनारे स्कूल है, बच्चे निकल रहे हैं छुट्टी होते समय, बच्चों को क्या पता हो तो दौड़ देते हैं, आप इधर से स्पीड से जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको ध्यान रखना है। प्रॉपरली मेंटेन योर व्हीकल, आप अपने गाड़ी को बीच बीच में सर्विसिंग जरूर कराते रहें ताकि गाड़ी की हेल्थ बहुत ही मजबूती से बना रहे। ये बी विजिबल जो लिखे देखिए, तो जितना भी रोड किनारे सिंबल होता है, सिंबल को ऐसे जगह पे लगाया जाए ताकि हर ड्राइवर को दिख पाए, ऐसा नहीं कि किसी पेड़ के बीच में लगा दिया, पत्तों से ढक गया है ना दिख पाए, ठीक है। तो ये भी विजुअल होना चाहिए, तब उसको देखें, हम फॉलो करें, ठीक है बच्चों। तो आज की कहानी में हमने क्या पढ़ा कि जब रोड पे आप निकलते हो तो रोड सेफ्टी के रूप में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके प्रिकॉशन, उसके सिंबल, उसके साइन के बारे में हमने पढ़ा। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।